मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुत याइनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार की 70वीं गाथा पे कल विशेष स्वाध्याय हुआ था। पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन दिव्य धनिसार भाग 2 पे उस पे कुछ बिंदु पे विचार करते थे। पेज नंबर है 137। इसमें ये कहा कि यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधनभूत व्रत पूजा दान आदि के शुभ उपयोग की सामर्थ्य से इंद्रिय सुख के स्थानभूत आधारभूत ऐसी तिर्यंच पने की मनुष्य पने की और देव पने की भूमिका में से कोई एक भूमिका को प्राप्त करता है। शुभ भाव से पैसा वाला होता है, राजा होता है अथवा भोग भूमि में जाता है, यानी ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है। कुल मिला के इसका अगर सार हम समझे कि ये जो देव शास्त्र गुरु यति की जो पूजा तप शील संयम आदि जो भी परिणाम है, शुभ भाव रूप जो परिणाम है, शुभ उपयोग रूप जो परिणाम है, उसका फल इंद्रिय सुख है ना। इंद्रिय सुख अर्थात तो जो परमार्थ से सुख नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। मूल में तो ऐसा लिखा कि जब तक ये ऐसी शुभ उपयोग रूपी भूमिका में आरूढ़ है तो समझ लेना कि ये इंद्रिय सुख रूप अर्थात तो इंद्रिय सुख और जो परमार्थ से दुख है उसके कारणों में खड़ा है। उस भूमिका में आरूढ़ है यानी दुख के कारणों में खड़ा है, बंध के कारणों में खड़ा है, वहाँ लगा हुआ है, वहाँ लीन है, ऐसा समझना। यानी इस शुभ उपयोग रूप परिणाम का फल अतीन्द्रिय सुख नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त जीव नहीं होता जब तक इन परिणामों में रहेगा। इस बात को लेके बात बहुत चर्चा भी हुई है। अब कुछ 2-4 बिंदु और है, इस पे विचार करते हुए इस गाथा को समापन करेंगे। हर पैराग्राफ में गुरुदेव श्री ने ये बातें ली है कि अज्ञानी इस प्रकार से मानता है, इस प्रकार से मानता है। क्या मानता है? देखो, अज्ञानी जीव कहता है कि पुण्य के कारण सुनने को मिला है, इसीलिए उससे धर्म होगा, है ना। देखो, ये निमित्त प्रधान कथन से तो कोई गलत भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्या कहते, सुनना बराबर कि किंतु भाई इसमें धर्म नहीं है। किसमें? धर्म सुनने से धर्म नहीं होता, धर्म की बातें सुनने से धर्म नहीं होता। वो शुभ भाव है, उसका फल धर्म नहीं है, ऐसा यहाँ कहना है। इसमें ये सुनना वो धर्म नहीं है और सुनने से धर्म होगा नहीं, यानी सुनना धर्म का कारण नहीं है और धर्म सुनना धर्म नहीं। क्या कहा? धर्म के बारे में सुनना, स्वाध्याय करना वो धर्म नहीं है
और धर्म का कारण नहीं, ऐसा। इसमें धर्म नहीं है तो क्या है, वो शुभ उपयोग है, उससे क्या मिलेगा। देखो ये होता जरूर है, स्वाध्याय आदि जीवन में होता जरूर है, मगर उससे धर्म नहीं होता। धर्म तो एक शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। स्वाध्याय में जैसे वेद ज्ञान की प्रेरणा दी, ऐसा वेद ज्ञान करने से होता है। स्वाध्याय करने से धर्म नहीं होता, ये यहाँ खास बात ध्यान में रखना, क्योंकि सारे जीव स्वाध्यायी मिलते हैं हमें तो, है ना। और स्वाध्याय जीवन का एक अंग है ना। वास्तव में वो आत्मार्थिक का परिचय है, ज्ञायक का परिचय नहीं है। स्वाध्याय आत्मार्थी का परिणाम है, ज्ञायक का परिणाम नहीं। स्वाध्याय से भिन्न अपने आत्मा को जानना, वेद ज्ञान रूप परिणमित होते हुए वितराग रहना, ये वास्तव में ज्ञायक की प्रजा है। ये ज्ञायक का अनुसरण अर्थात तो ज्ञायक की दृष्टि से हुआ उपज है, लाभ है। ये वास्तव में जीव को कर्तव्य है, इतना समझना चाहिए। गजब की बात है। देखो गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें धर्म नहीं है, शुभोपयोग से इंद्रिय सुख मिलेगा। गजब है, उससे इंद्रिय सुख मिलेगा कि जो परमार्थ से सुख नहीं है। उससे जुगलिया होता है, पैसा वाला होता है अथवा देव होता है, इसमें किसी भूमिका को प्राप्त, इसमें से किसी भी एक भूमिका को प्राप्त करता है। तीन बातें कही ना, जुगलिया होता है, पैसा वाला होता है या देव होता है, ऐसा। मगर क्या नहीं होता, वितरागी नहीं होता, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा है। सम्यक दर्शन इससे नहीं होता, मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वभाव की दृष्टि हो, स्वभाव हो साथ में, वितरागता के साथ में मोक्ष मार्ग में, वो बात अलग है। मगर उसकी दृष्टि करे तो उसकी दृष्टि से वो वास्तव में मुक्ति में तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, मोक्ष मार्ग में तो। मगर आगे कहा कि उसमें से छूटकर अशुभ में जाने वाला है, क्योंकि उसका जो फल मिलने वाला है वह तो क्या मिलने वाला है, जो मनुष्य गति, देव गति और तिर्यज गति में इंद्रिय सुख को प्राप्त होता हुआ ये जीव वास्तव में मुक्ति से वंचित रह जाता है और परिभ्रमण अटकते नहीं है, ऐसा। और भी लिखा है, हर पैराग्राफ में गुरुदेव जी ने लिखा है, हमें शांति से पढ़ना चाहिए। देखो ये मैं इसलिए इस बात को इतना विस्तार से ले रहा हूँ, है तो 2.5-3 लिटी की पंक्ति की ये है अपनी टीका आदि, मगर गुरुदेव जी ने कई बातें कही, क्योंकि जीव को ये स्वभाव में मिठास लगती है ना। क्यों? क्योंकि एक तो कषाय की मनता है, उसका फल पुण्य की, इसके फल में भोग सामग्री है। तीसरा, उस कषाय की मनता में संसार में, समाज में मान बहुत मिलता है ना। इसीलिए वह आत्मा का कल्याण करने का जो मौका था, अगर उसमें भेद ज्ञान करके स्वरूप में चला जाए और शुभ भाव का भी अभाव करके वितरागी हो जाए तो समझ लो कि वो निमित्त भी कहलावे शुभ भाव। मगर वो मान का पोषण करे, वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो अशुभ ही हो गया। ऐसी बातें भी इसमें आने वाली है और कही भी है, आगे भी कही। देखो 12 अणुव्रत पाले तो भगवान के पास जाए। देखो ये अज्ञानी की क्या मान्यता है। देखो ये होता जरूर है, अणुव्रत आदि का फल है ना, स्वर्ग आदि में जावे, फिर वहाँ से उठकर वहाँ से सीधा सिमंदर भगवान के पास जावे, ऐसा भी हो सकता है, ना नहीं है। मगर इससे क्या होगा, है ना। 1-2 बार हम थोड़ी समुद्र में जाके आए, अनंत बार जाके आए। मगर आत्मभान के बिना, है ना, मुनि दशा भी अनेक बार ली, मगर आत्मज्ञान के बिना, आत्मभान के बिना हमें वास्तव में मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई। और आज भी पंचम काल आदि में क्यों आना पड़ा, यहाँ क्यों दिखते हैं हम, क्या कारण है, ऐसा सुनना। ऐसा है, 12 अणुव्रत पाले तो भगवान के पास जाए और वहाँ सम्यक्त्व को प्राप्त करे। ऐसा जो अज्ञानी मानता है, उससे कहते हैं कि जो यहाँ ही पुण्य की रुचि वाला है वह वहाँ भी पुण्य के संयोगों में फंस जाएगा। समझ ना, ये देखो गजब है। भगवान के पास जाएंगे और फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे तो अभी क्या तकलीफ है, अभी देवशास्त्र गुरु मिले हैं ना, तो अभी ही कर लो ना। अगर उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमें अनुभव करना है तो फिर बाद में वायदा क्यों करते हो, ऐसा गुरुदेव जी का भाव है।
कि जो जीव ऐसा कहता है कि आज तो व्रत आदि कर लेवे और फिर भगवान के पास जाएंगे और वहाँ सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे वायदे वाला जीव, पुण्य की रुचि वाला जीव वहाँ जाके भी, समोषण में जाके भी बाग बगीचों में अटक जाएगा। नक्की बात है ना। पहले समोषण के पहले होते हैं नीचे बाग बगीचे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंद्र इसीलिए ही रचना करता होगा, जीव की रुचि परखने के लिए, कि जे जिनकी रुचि यही है, ये बाहर के जो है ना घूमने फिरने का ही है, तो उसका भगवान के पास क्या काम है, समझ में आया ना। तो वही रुक जाएगा, यही लॉजिक रहा होगा। यद्यपि वो सुंदरता है, पुण्य इतना है कि जो विश्व की उत्कृष्ट बातें, उसको उत्कृष्ट स्थिति वहाँ होती है वहाँ पे। मगर मुझे एक बात भी एक प्रकार से लॉजिकल लगती है कि जो फंसने वाले तो वहाँ फंसेंगे, मगर उसमें रुचि नहीं हो, वही भगवान को मिल पाएगा, है ना। तो वही भगवान के संपर्क में आ पाएगा। बाकी क्या है, देखो आप ये मनोविज्ञान देखना, है ना। भले कदाचित फिजिकल पहुँच भी पावे, मगर जिसका ध्येय यही हो बाहर की ठाठ देखना, तो वहाँ समोषण देखते रहेगा, है ना, 12 सभाएँ देखते रहेगा, वही बस वो देखते रहेगा कि यहाँ तिरियंच अलग बैठते हैं, ये अलग बैठते हैं, यही सब कथा करके वापस आएगा। भगवान ने क्या कहा कि तू भगवान है, ये बात न सुनी और सुनी तो न जची, और उसे तो ऐसा लगा कि हम भक्त है वो बराबर है, और इसी प्रकार से वो भगवान मिल जाने पर भी तूने क्या किया, ऐसा इसमें एक बात निकलता है। और फंसने का चांस बहुत है ना। देखो ये भगवान के यहाँ जिनेंद्र मंदिर के अंदर सब लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पुण्यवान लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, है ना। ऐसे वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि गरीब हो तो नहीं आवे, ऐसा गरीब अमीर का भेद जीव का है ही नहीं। वो तो उदयगत बाहर की परिस्थिति है, कैरेक्टर है, मगर ये तो कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान के यहाँ तो सब लोग आते हैं। तो कभी कभी जीव को वहाँ ध्यान चला जाता है कि वहाँ बड़े बड़े लोग का कांटेक्ट करना, तो ये कहते हैं कि तू फंस जाएगा, तो पुण्य से अभी ही तेरे को पुण्य की रुचि है, स्वर्ग आदि में जाने का तुझे अंदर में मोह है, और तो अभी वायदा करता है कि मैं आज व्रत आदि पाल लूँ, है ना, तो फिर वो स्वर्ग में अरे भगवान के पास जाऊँगा, सिमंदर भगवान के पास विदेह में, और फिर क्या कर लूँगा, सम्यक को तो प्राप्त कर लूँगा। यहाँ कहते कि नहीं, तू पुण्य की रुचि है तो वहाँ भी तू फंसेगा, क्योंकि वहाँ समोषण आदि विभूति ऐसी होती है कि दुनिया में ऐसी अजायबी कहीं नहीं होती। तो तू वही देखते रहेगा, मकान ही देखते रहेगा और भगवान नहीं देखेगा, ऐसी बात यहाँ कहा। स्वयं आत्मज्ञानानंद निर्मल है, उसकी दृष्टि ज्ञान और रमणता के सुख का आधार, है ना, आत्मा है, और इंद्रिय सुख का आधार तिर्यंच मनुष्य और देव है, ऐसा लिया है। देखो इतना सा काम था कि अनंत सुख कैसे प्रकट होता है, तो भगवान ने बता दिया कि तेरे आत्मा में तू स्वयं सुखरूप है। वेद ज्ञान करके अपनी पहचान कर ले। हमें हजारों बार मंदिर जावे या हजारों बार शास्त्र पढ़े, मगर ये अगर सच्चा ज्ञान, ये सत्य बात को अगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो समझ लो सीखने सिखाने का सारा ढोंग है, ऐसा समझ लेना। ये बात मैंने इसलिए आपको कठोर लगेगी, मगर और क्या प्रयोजन है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है, जिससे भगवान नहीं बनना है, जिससे मुनि बन के मोक्ष नहीं जाना है, वो मंदिर में क्यों जाता होगा फिर, ये मेरा प्रश्न है। मंदिर में और कोई चीज़ तो बढ़ती नहीं है, और कोई चीज़ तो बांटते नहीं हैं। मंदिर में तो वही समझाते हैं कि हम जैसे भगवान बने वैसे तुम बन सकते हो, है ना। इसीलिए जब हमें हमारा मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है तो भगवानों के प्रति भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता, मगर इसलिए हम बताते हैं कि उसका फल मोक्ष नहीं हो। भगवान की भक्ति का भाव तुझे आए बिना नहीं रहता, वो वास्तव में श्रावक के जीवन का एक परिचय है, ना नहीं है। वो प्रशंसनीय बात भले हो, मगर इसका फल मुक्ति नहीं है, उसका फल वितराग धर्म नहीं है। राग में से कभी वितरागता नहीं आती, राग करते करते वितरागी नहीं हुआ जाता।
सारी बातें एक साथ समझ लेना। समझ में आया कि नहीं? शुभराग है वो शुभ में से शुद्ध नहीं आता। इसमें इसका अर्थ है कि परिणाम भले आवे, मगर तुझे सावधानी रखनी है कि इसका फल इंद्रिय सुख है, इसका फल मनुष्य आदि गति है, और वहाँ जो भोग की सामग्री आदि मिले ऐसी व्यवस्था में जन्म होता है, मगर तुम उसमें फंस जाएगा, यहाँ कहते हैं। देखो और भी, इंद्रिय सुख का आधार आत्मा नहीं है ना। आत्मा को जो भूले और शुभ भाव को, विकृति को अपनाए, तो उससे बाहर में ये सब व्यवस्थाएं होती है, तो ये तो फंसने वाली बात है। ऐसा ज्ञान तत्व का साधन शुभ उपयोग नहीं है, तू जाननहार है, ऐसे स्वभाव की श्रद्धा कर और उसका परिणमन कर। ये बात मूल है, सुनना। दान, शील, तप और शुभ भाव से तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन तीन में से किसी एक गति को प्राप्त करेगा, किंतु उससे तो भव का अभाव नहीं होगा, है ना। तो इससे तो कोई भव का अभाव नहीं होगा। और यहाँ कहते हैं कि वो भी जब मिलता है तो भी वो इंसान नित्य है, वो भी तो, उनका फल भी तो अनित्य है। समझ में आया ना, ये बात है। देखो, कोई ऐसा कह सकता है, लौकिक में बात आती है, सुनना दर्शन मनोविज्ञान जीव का क्या होता है कि अगर खड़ा रहने का प्रसंग हो, सुनना, वो क्या लॉजिक देते हैं कि कहीं खड़ा रहने का प्रसंग हो तो धूप से छाया में खड़ा रहना अच्छा है ना। मान लो कहीं आपको वेट करना हो, किसी की राह देखना हो, ऐसा प्रसंग आ जाए, तो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि भाई जब खड़े ही रहना का प्रसंग है तो धूप में खड़ा रहना, इससे तो छाया में खड़ा रहना अच्छा है। तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के कहता है कि जब मोक्ष अभी दूर है, यानी मोक्ष अभी मिलना नहीं है, है ना, मोक्ष में टाइम है, और संसार में जितना भी रहना है तो फिर स्वर्ग में ही रहे ना, नरक में क्यों रहे। अब तुझे पता नहीं है कि भाई स्वर्ग में तू कहता है, परंतु स्वर्ग में भी तो दुखी ही है। तुझे वहाँ छाया की कल्पना नहीं करना है। लौकिक जो कहावत है वो यहाँ लागू नहीं होती। वो अभी तो वही सिद्धि करने के लिए पूरी ताकत लगाई है कि स्वर्ग में भी दुख है एकांत से। जो तुझे वो स्वर्ग के लोग तुझे सुखी लगते हैं, मगर ये देवता लोग भी है ना, दुख में पीछे नहीं है, बहुत दुखी है। मिथ्यात्व हो तो वहाँ भी अनंत दुखी है, और मिथ्यात्व चला गया हो तो भी अल्प दुखी तो है ही, है ना। और वहाँ तो संयम लेने का भाव तक नहीं आता। समझ में आया ना, असंयम रूप जीवन ही रहता है, इसीलिए आकुलताएं बहुत होती। समझना सारी बातें। तो यहाँ कहते हैं, आगे सिद्ध करने वाले हैं बड़े बड़े जो ये पद है ना, हमिंद्र, इंद्र आदि, तो इसमें तुम यहाँ ये बताने के लिए नहीं बताए वो पद कि ये मिलते हैं, इसमें इतना हाथी घोड़े होते हैं, इतने ये विमान होते हैं, ये बताने के लिए प्रवचन सार में नहीं लिखा गया शुभ परिणाम अधिकार। इसमें ये कहते हैं कि ये सब होते हुए भी बहुत दुखी होते हैं। यानी देखो, देव गति के, स्वर्ग के सुख की भी उपेक्षा नहीं आवे, है ना, तो तुम आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। तुम्हें थोड़ा सा भी ये बाहर की व्यवस्थाओं में तुम्हें अनुकूलता लगे और उसमें ऐसा लगे कि ठीक छे, मजा छे, तो वो जीव मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो गारंटी है। इसीलिए जब सुख में, इंद्रिय सुख में भी जो टॉप क्लास की जो स्थिति है उसमें ही सिद्ध कर देते हैं कि दुख है, तो फिर आगे फिर वो बाकी का क्या सोचना। इसीलिए ये बात आगे आने वाली है। यहाँ तो बस इतनी ही बात है कि जब ये देव शास्त्र, गुरु, यति की पूजा आदि के परिणाम से जीव को क्या मिलता है, तो मोक्ष नहीं मिलता। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं होता, है ना। भगवान आत्मा की भक्ति से जीव भगवान होता है। ये तुम दिमाग में रखना, क्या कहा, है ना। भगवान की भक्ति से कभी भगवान नहीं हुआ जाता। भगवान आत्मा की भक्ति करे तो भगवान बनते हैं। मार्ग में जब भी कमजोरी होती है तो भगवान की भक्ति में दिखते हैं, तो उसका फल क्या है, इंद्रिय सुख है, कि जो परमार्थ से सुख नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। समझ में आया ना। और अज्ञानी क्या जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से स्वर्ग आदि मिलते हैं, और स्वर्ग में जाके फिर मज़े लूटेंगे और रहेंगे शांति से।
तो कोई ऐसा रह नहीं सकता शांति से। आत्मदर्शन के बिना शांति के जो है ना, शांति का सागर जो भगवान आत्मा के दर्शन के बिना शांति प्रकट नहीं होती। शांति है कहाँ, है ना, बाहर में शांति है कहाँ, उपयोग बाहर भमता है, वहाँ शांति है कहाँ, है ही नहीं। तो ऐसे देवशास्त्र गुरु के विकल्पों में भी रहे तो उसे आकुलता ही होती है। ऐसा कहाँ है, देखो इसलिए ने कहा कि उनका फल तो अनित्य है, अर्थात थोड़े समय रहता है। जितने समय रहता है उतने समय अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। ये गाथा का मूल स्वर ये है कि जितने समय रहता है उस गति में, 3 गति, नरक को शामिल नहीं किया, पुण्य के फल में वो मनुष्य बनता है, देव बनता है, तिर्यंज बनता है, भोग भूमि का भी तिर्यंज बन सकता है। समझ में, तिर्यंज में भी वास्तव में वो संघनी पंचेंद्रिय जीव बनता है। और ऐसा समझ लो कि ये बनने पर और वहाँ बहुत अनुकूलताएं भी मिल जाती है, ऐसा कुछ तो होता है, मगर ये कहते हैं कि वो कोई कार्यकारी नहीं है। देखो ऐसा मनुष्य में भी पुण्य का फल बदलकर पाप का उदय आता है और इंद्रिय सुख उड़कर समाप्त हो जाता है। ऐसा उड़ जाता है, ऐसा लगा गुरुदेव सिंह की भाषा में, इंद्रिय सुख उड़ जाता है, यानी तुम जिस भरोसे पे रहते हो। देखो ऐसा है दर्शन, ये तो कहीं देखने जैसा नहीं है, ये शास्त्र में पढ़ने की बात नहीं है, ये तो हमारे प्रत्यक्ष जीवन में पता चलता है कि पाप का पुण्य का उदय सुबह में हो, घंटे भर में पाप का उदय आ जाए। गुरुदेव सिंह मोरबी का बहुत उदाहरण देते थे, बहुत, है ना। देखो ये जो मोरबी में हुआ ना, वो जो डैम फूटा, जो पूर आया, सारे लोग है ना भिखारी हो गए। ऐसा यानी समझ लो कि कल तक तो ऐसा था कि इनके 7 पेटी तक खाना खाए तो भी अन्न खत्म नहीं होवे, धन खत्म नहीं होवे। ऐसा व्यक्ति सुबह में ब्रेड के टुकड़े के लिए लाइन में खड़ा है, रोटी के टुकड़े के लिए। क्या क्या है इस पुण्य का, है ना। पुण्य तो ऐसे ऐसे उदय तो ऐसे ऐसे नाटक दिखाता है कि वैराग आ जावे, है ना। इसलिए बहुत पुण्य का उदय हो तो हमें इतना ख्याल में आवे कि अनित्य है, तो इसमें फिर लगाव नहीं होता। पहले तो सुख नहीं है, वो तो सिद्धि करते ही है, करेंगे ही, बार बार वो करेंगे। और जो भी तुम सुख मानते हो वो सुख भी कौन से कायम के, समझ में आया ना, अनित्य है, इसमें ये बात खास कही। और वास्तव में काल्पनिक भी तो है, काल्पनिक सुख है, भ्रम है। सुख के भ्रम का नाम इंद्रिय सुख है ना। सुख के सुख संबंधी कल्पना करना, उसका नाम इंद्रिय सुख है। ऐसा समझना कि मुझे इष्ट है, ऐसा मान के भ्रम में खुश रहता है जी। क्या कहा, ये सब मेरे हैं, है ना, ये मेरे आप्तजन हैं, मेरे स्नेहीजन हैं, ऐसा मानकर निश्चिंत हो के, है ना, निशंक बने। जैसे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ भी अभी यहाँ से बुरा होने वाला नहीं है, अर्थात तो मेरा मरण होने वाला नहीं है, ऐसा बनकर अपने कुटुंब कबीला में रहता है, भ्रम से खुश होकर रहता है। मगर एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है, तो ये बेटा तेरा होगा या तुझे सुखी कर देगा, या तू उनकी ध्यान रख पाएगा, या तू उसको सुखी करेगा, ये वाली बात तो कहाँ बैठती है। कर पाया कोई आज तक? अरे अंतिम देह जो तीर्थंकर का जो देह, परम है ना औदारिक शरीर, ऐसे ऐसे शरीर भी इनके नहीं रहे, मुक्ति को चले गए, तो ये कौन सा शरीर रहने वाला है? कौन सा ये शरीर के सगा संबंधी कायम तुम्हारे पास सेवा में हाजिर रहने वाले? कौन किसकी सेवा करे, बराबर ध्यान रखना। देखो इतना स्वाधीन मार्ग है कि आज से तुम लग जाओ, यानी अभी से तुम निर्णय कर लो और मुनि बन के मोक्ष चले जाओ। ये बाकी जफा है, बाकी तो फंसने की चीज़ें हैं, भ्रम है सारा। ये पुण्य ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ये जीव मोक्ष भूल जावे। तो ऐसे पुण्य को कैसे भला कहे? क्या कहा, पुण्य ऐसा उदय करके ले आता है कि जीव को ऐसा लगे कि मोक्ष नाम का कोई सुख हो ही नहीं सकता, यही सुख है, ऐसा भ्रम हो जाए, है ना। जैसे हम पानी मांगे दूध मिल जावे, यानी मांगे क्या, मांगना ही नहीं पड़े, सब हाजिर होवे, लोग खड़े पग होवे, हजारों देव सेवा करे, कहने वाला है गुरुदेव श्री, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 16,000 देव सेवा करे चक्रवर्ती की, है ना। और कोई मनुष्य को कीड़े पड़े हो तो दोनों यहाँ कहते हैं कि दोनों उदय के नाटक है, दोनों दुखी है, ऐसा कहने वाले हैं आगे 71 गाथा में। कोई दम नहीं है भाई, तुम इसको
बराबर समझना। यानी जिन भावों को लेकर तुम बहुत महिमा करते हो कि मैं 6-6 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, गुरुदेव सिंह ने कहा है 6-6 घंटा 4-4 घंटा स्वाध्याय नहीं करे तो संस्कार भी नहीं पड़ता। तो ये स्वाध्याय की मुख्यता नहीं कही थी, उसके माध्यम से आत्मानुभव करने का कहा था। हमने ज्ञानियों के इशारे नहीं समझी, देश से अपने को भिन्न मानने के लिए कहा था। हम सुनते नहीं ज्ञानी की, महावीर की एक बात मानते नहीं, भगवान महावीर की एक बात भी मानते नहीं, है ना। वो रत्नत्रय की या कोई भी शांति विधान, दोनों में से कोई एक विधान के पीछे ये जयमाला है ना। ऐसा शायद शांति विधान में होगा, देख लेना। पवेया जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। भगवान ने तो ये अमृत गोला है कान में, है ना। तू चैतन्य स्वरूप हो तो भगवान आत्मा हो, देह का और तेरे दूर दूर का संबंध नहीं है। जड़ और चेतन का क्या नाता होता है, होता ही नहीं। तू कहाँ वो कहाँ, तेरी अस्थि क्या उसकी अस्थि क्या, तेरी हस्ती क्या उसकी हस्ती क्या, है ना। तू बीजभूत परमात्मा तत्व, तू शांति का वास्तव में सागर है ना? सुख का गोदाम है। एक बार अपने सामने देखे तो शादी अनंत काल तुझे दुनिया में कहीं देखना नहीं पड़े और सब तेरे ज्ञान में झलके। ऐसी 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 आ चैतन्य की विभूति है। यहाँ कहते हैं कि उसको तो तू देखता नहीं। गजब की बात है। देखो ये जो बाहर के तुम थोड़े से पुण्य मिले हैं, कैसे कैसे बदल कर पाप का उदय आता है। हजारों लाखों उदाहरण है दिन भर में, है ना। आज प्राइम मिनिस्टर है तो कल हवालदार तक नहीं, वो प्यून तक नहीं होता है। सत्ताएं चली जाती हैं, बड़ी बड़ी सत्ताएं चली जाती हैं, है ना। सत्ता के लिए जान चली जाती हैं, कुछ नहीं है दम। तो ये कहते हैं कि मगर फिर भी ये सब सारी चीज़ें मिलती है, वो काहे से मिलती है। तो जिस परिणामों की महिमा करता है, ये बात आई थी ना 6-6 घंटा में तो स्वाध्याय करता हूँ, मैंने इतनी प्रवचन किए, मैंने इनको इतने को समझाए, है ना। इस लक्षण पर्व में मैंने ये लॉकडाउन में भी 6-6 वो क्लिप क्या बोलते हैं 6-6 लिंक पे मेरे प्रवचन हुए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हजारों को समझाने से, है ना, समझने वाला अर्थात तो मैं हूँ, अर्थात ये वास्तव में ज्ञान मैं हूँ ऐसा इससे ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानो, ऐसा समझाने वाला मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव समझाने से नहीं होता। स्वयं समझ जावे तो ही होता है, और स्वयं समझ जावे तो ये सब भाव भी, उसे समझाने का भाव भी बोझा लगता है। समझ में आया कि नहीं भाई। ऐसा ही है, क्योंकि वो कोई आत्मा की पैदाश नहीं है ना, आत्मा की प्रकृति नहीं है ना, इसीलिए उसमें रहने से आत्मा को आकुलता होगी ना। ये बात यहाँ मूल है। यही बात है 4-5 गाथाओं तो इसी को लेकर आने वाली, सफाया कर देगी हमारे दिमाग में। कोई बात को लेके, उदयों को लेके कोई अभिमान हो, उसमें अभेद बुद्धि हो, तो ये कहते हैं कि तेरा अप्रतिबुद्धपना तुझे बहुत नुकसान करेगा, ऐसा अज्ञान। ऐसी बातें हैं आने वाली हैं। देखो अंतिम पैराग्राफ है इस प्रवचन का। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके आधार से जो आनंद प्रकट होता है उसका अधिष्ठाता आत्मा है ही। ये बस गजब की बात है, मेरी बात है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए उसके आधार से जो शाश्वत आनंद और सुख मिलता है वह साधी अनंत काल तक रहता है ना। अभी देखो इसके बिना गुरुदेव सिंह का प्रवचन कभी पूरा नहीं होता। भले बात शुभ भाव की हो, सुनो यहाँ बात भले शुभ परिणाम की हो, मगर कोई उसके फल में आने वाली परिस्थिति की हो, मगर यही बात करने वाले हैं कि कोई ये तेरा काम नहीं है, वो सब अनित्य है। ऐसा देखो यहाँ लिखा है। इंद्रिय सुख तो थोड़े ही समय रहता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप त्रिकाल है, उसके आधार से जो आनंद प्रकट होता है उसका अंत नहीं होता। एक बार एक तेरी परिपूर्णता का तुझे अनुभव हो जाए तो एक परमाणु मात्र की भी अधीनता तेरे नहीं रहे, तो ऐसी दृष्टि हो जाए तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी दृष्टि वाला कभी मैंने पड़े नहीं, घिरे नहीं, और निरंतर फिर वो स्वाधीनता का स्वाद लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका आश्रय लिया है वो स्वाधीन है और सदाकाल है। अगर वो हमें भा जाए, समझ में आ जाए, फिर भा जाए, ये बात दो ध्यान में रखना।
समझ में आ जाए यानी युक्ति से सिद्धि हो जाए, फिर प्रतीति हो जाए, है ना, भा जाए यानी प्रतीति हो जाए, तो वो जीव को दुख का कारण ही नहीं दिखता, क्योंकि अब अपूर्णता की बात रही नहीं, संयोग से कोई अपना मूल्यांकन करने का कोई अवसर है ही नहीं अपने को। ये गलत करता था, संयोगों से मूल्यांकन करता था। पुण्य के उदय में इंद्रिय सुख जो कहते हैं कि आभास है, उसमें जीवन बिताता था। मेरा भी ज्ञानी हो जाए तो ये सारी मैटर चली जाती है। इस प्रकार से 70वीं गाथा समाप्त हुई। 2 गाथाएँ हमने जितना इसमें 69 और 70 गाथा कि जो 69 गाथा में एक शुभ परिणाम क्या है वो गिनाए। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इतना कह दिया कि जो शुभ परिणाम है वो वास्तव में उसका फल इंद्रिय सुख है, अर्थात तो शुभ परिणाम में रहता हुआ उस भूमिका पे आरूढ़ है कि जिसका फल है ना इंद्रिय सुख रूप परमार्थ से जो दुख है उसी के ही कारणों में खड़ा है। और तुरंत बाद 70वीं गाथा में कह दिया आचार्य कुंदकुंद देव ने कि उस शुभोपयोग रूप परिणाम है जो वो किसके साधन है ना, जो ये इंद्रिय सुख का ही साधन है, ये तो वो इससे या मनुष्य होता है, देव होता है या तिर्यंच होता है, तो इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा नरक में नहीं जाएगा, मगर ऐसा भी तो नहीं है कि पंचम गति में जाएगा, है ना। ये बात हमें टोन आना चाहिए कि भाई रहा तो गति में ही ना, नरक में नहीं गया, मगर गति में तो रहा ना, गति रहित तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या लाभ है। ये बातें आगे और खुल के आने वाली है। अब मैंने कल आपको एक प्रश्न छेड़ा था ना कि आप मुझे याद कराना कि आप ये देव शास्त्र गुरु की जो पूजन है, भक्ति है, दान है, शील है, संयम है, वर्तव है आदि यानी उपवास आदि है, सब जो कुछ है नहीं, तो ये सब हम करते हैं, वही हम ये सब करते हैं, तो उसका फल, उस परिणामों का फल भोग सामग्री ही क्यों, उसका फल धर्म की अनुकूलता मिलने वाली सामग्री भी हो सकता है ना। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत उसका खुलासा किया है, अनुशीलन में आप पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का और समझने का प्रयास करता हूँ। देखो, यहाँ स्वयं डॉक्टर साहब ने ये प्रश्न खड़ा किया है, और तुम ज़्यादा सुनोगे इस गाथाओं को तो तुम्हें भी एक बार ऑटोमेटिक प्रश्न होगा कि बार बार इसी को ही पीटते हैं, उसके फल के जो बस इस भोग की सामग्री मिलती है, और भोग की सामग्री का फिर क्या करता है जीव, उसका लक्ष्य करके पाप ही तो करता है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस शुभ भाव से, है ना। तो क्या एक ही साइड है, इसका दूसरा पहलू नहीं है कि इस भाव से हमें देव शास्त्र गुरु मिले, या देखो या हमें अभी मिले हैं वो कोई पुण्य परिणाम का ही फल तो है ना, सबको नहीं मिले, हमको मिले हैं, है ना। ये अनेक जीव देखने को मिलते हैं, अनेक पूरा मल ढोते ढोते जीवन पूरा हो जाए किसी का, मिथ्यात्व में निकल जाए, ग्रहित मिथ्यात्व में, अन्य देवी देवताओं की शरण में निकल जाए। तो हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, समझाने वाले भी मिले हैं, सारी चीज़ें मिली है, तो हमारे लिए तो वो पुण्य का उदय का फल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये है। और आगे देखो, कोई मरण प्रसंग में भी जब हम लोग जाते हैं वो प्रार्थना सभा आदि में, तो हम ये बात औपचारिक रूप से कहते हैं कि भाई जहाँ भी गया हो, जहाँ भी जाए, तो उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, और मिले ही होंगे, ऐसा भी कह देते हैं ना कि भाई मिले ही होंगे, क्योंकि वर्तमान जीवन में उसका सारा जीवन भक्ति में ही था, देवशास्त्र गुरु के शरण में गया था, तो इसे सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मिले होंगे या वही मिलते हैं, ऐसा हम भी कहते हैं। तो ये भी उपचार का कथन हम करते हैं। तो फिर भी आपने इस अधिकार में उस साइड का एक बार भी जिक्र नहीं किया, उसको याद तक नहीं किया, और अभी भी बातों ये तो शुरुआत हुई है, आगे की सारी गाथा में यही बातों को बराबर घुटाएंगे और नक्की कराएंगे कि तुझे एक समय के लिए भी, तुझे किसी भी गति की, किसी भी परिस्थिति की भावना नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जीव गति रहित है, गति में आना पड़ा है, बहुत बड़ी मजबूरी है ना। ये तो समझ लो घूमने के लिए जीव आया है, यहाँ रहने जैसा नहीं है, हमारा काम नहीं है ये 4 गतियों में परिभ्रमण करना, और जानने में आने वाले ज्ञों में कल्पना करना, और कल्पना करके काल्पनिक सुख के भ्रम में रहना, और फिर हंटर खाना यानी आकुलता, सब आकुलता में रहना, क्लेश करना,
ऐसा जीवन वास्तव में एक कलंक है, ऐसा समझ लो। समझ में आए कि नहीं, ये वास्तव में कोई शोभनीय बातें नहीं है, शोभा नहीं देता। ये बातें यहाँ कही है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम बार बार ये कहे तो ये प्रश्न जरूर उठता है। देखो यहाँ प्रश्न किया है कि यहाँ एक प्रश्न संभव है कि इन गाथा और उनकी टीकाओं में यह साफ साफ लिखा है कि शुभ उपयोग से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु इसी शुभ उपयोग से धर्मानुकूल सामग्री भी तो प्राप्त होती है, उसकी चर्चा क्यों नहीं है। समझ में आया ना, धर्माकुल सामग्री समझ में आया, धर्म को प्राप्त करने में निमित्त बनने वाली सामग्री। तो मुख्य रूप से तो क्या है, एक शब्द में कहना है तो भगवान की देशना। देशना एक ऐसी सामग्री है, बहुत बड़ा भाग्य हो तो मिलता है। देखो एक बोले बिना चल ही नहीं सकता, समझ में आया ना। वो ही जीव भाग्यवान है कि जिसे देशना मिली हो, भगवान की देशना मिली हो, ये ध्यान रखना, ऐसा है। और वही जीव वास्तव में भव्य है कि उस देशना के माध्यम से जो आत्मा की अनुभूति कर लेवे, है ना, रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेवे। बाकी सब फालतू में जीवन जाएगा, यूँ ही बस जैसे पानी में पतासा, है ना, ऐसे जीवन बीत रहा है ना, गल जाएगा, नहीं रहेगा ये जीवन। जिस जीवन के लिए हम ऐसे आँख बंद करके बस उसी में लगे हैं कि ये सही शरीर रहे, बराबर रहे, संयोग बराबर रहे, मगर कुछ भी बराबर क्या रहे, तेरा है ही नहीं। और साथ में संयोग हुआ है तो वियोग साथ में ही होता है ना। जहाँ जब से शरीर मिलता है उसी समय से वियोग चालू हो जाता है ना। परमाणु खिरते जाते हैं, आयु के निषेक खिरते ही जाते। तो फिर क्या करोगे, उसके लिए तुम क्या करोगे। कोई अनिति बाकी नहीं रखी, कोई अन्याय बाकी नहीं रखा हम इस जीवन को टिकाने के लिए। तो देखो इस जीव की क्या दशा होगी, है ना। देखो एक नक्की कर दो कि अभी तो हमें गतियों में नहीं आना है, अच्छा नहीं है, अभी हमें गति में आना नहीं है, अभी हमें जन्म मरण करने नहीं है, अभी हमें इस कषाय वाला जीवन से अपने आत्मा को दुख नहीं देना है। मैंने अपने आप को, है ना, ये से इंद्रिय भोग, है ना, उसकी भावना कर कर के और उसमें सुख का भ्रम करके अपने को बहुत क्लेश दिया है ना। इसीलिए अब ये सच्ची बात मिली है तो ये बात ध्यान में रखना भाई, है ना। देखो बात ये थी कि जब आप धर्माकुल सामग्री, धर्मानुकूल सामग्री तो प्राप्त होती है इस शुभ उपयोग के निमित्त से, पुण्य के फल से, तो आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो। अब इसके जो जवाब दिया है लॉजिकल डॉक्टर साहब ने, सुनना, विचार करते हैं। पहली बात तो यह है कि बंध का कारणभूत शुभोपयोग धर्म नहीं, बराबर है। पहले तो धर्म नहीं, ये तो नक्की है। धर्म तो वितरागता होती है, वितरागता को धर्म कहते हैं। आत्मा का धर्म क्या है, ज्ञाता दृष्टा रहना, वितराग रहना, वो वास्तविक धर्म है, ठीक है। मगर ये तो बंध का कारण है शुभ भाव, इसलिए धर्म नहीं। वास्तविक धर्म तो कर्म बंधन से मुक्ति का कारण रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है, कह दिया। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का सबसे पहले नंबर का भेद, अधिकार, अंतर अधिकार कौन सा, शुद्धोपयोग अधिकार। वास्तव में ये जाहो जलाली है। जिनके शुद्धोपयोग का अभ्यास हो जाए, जिनके आंशिक शुद्धोपयोग प्रकट हो गया हो, तो बार बार शुद्धोपयोग करने के लिए जो तैयार हो, है ना, मोह की सेना पे तैनात हो, है ना। यानी आज अब मोह की सेना तो अब तो पछाड़नी ही है। ऐसा जिसको है ना चारित्र मोह बाकी रहा, दर्शन मोह तो चला गया, तो क्या यहाँ कहते हैं कि वो जीव वास्तव में कार्यकारी, वो भी वास्तव में जीव है, ऐसा समझ लो। ऐसा कहा, वो बात कहाँ आई थी, शुद्धोपयोग की बात आई ना। एक कर्म बंधन से मुक्ति का कारण रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ही वास्तव में धारण करने रूप धर्म है। ऐसा धर्म को धारण करना चाहिए। यहाँ लिखते हैं, अतः शुभ और अशुभ रूप अशुद्ध उपयोग से विरक्त करने के लिए ही उसी बात पर बल देना आवश्यक था। क्या, सुनना बराबर से। देखो प्रश्न ये था, मनोविज्ञान देखना। प्रश्न ये था कि शुभोपयोग से धर्माकुल सामग्री भी तो प्राप्त होती है, आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इसलिए नहीं करते
कि पहले तो शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, बराबर। शुभोपयोग वास्तविक धर्म तो बंधन से रहित करावे, ऐसा शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ही धर्म है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि शुभ और अशुभ रूप अशुद्ध उपयोग से विरक्त करने के लिए, यानी उससे उसकी रहे। इसीलिए यहाँ बार बार जो अशुभ भाव तो छोड़ने के लिए जीव एक बार तैयार हो जावे, पाप परिणाम, पर पुण्य परिणाम तो जैन के सिवाय उसको त्याग करने की बात तो कहीं भी नहीं है। क्या कहा है ना, जैन धर्म के सिवाय, दिगंबर जैन धर्म के सिवाय पुण्य को त्याग करने की बात तो है ही नहीं। ऊपर से पुण्य परिणाम करने की ही प्रेरणा है। एकमात्र दिगंबर जैन धर्म इसमें होते हुए पुण्य परिणाम कि जिसका फल चक्रवर्ती पद आदि हो, ऐसे पुण्य परिणाम भी हे मात्र है ना। वास्तव में उसमें न धर्म है न धर्म का कारण है। हमें शुद्धोपयोग, राग रहित वितराग दशा, ऐसी ही वास्तव में ज्ञाता दृष्टा वाली दशा, यही एकमात्र सुख का कारण है। शुद्धोपयोग कहो, शुद्ध परिणति कहो, तो इसीलिए ये शुभ और अशुभ के अशुद्ध उपयोग से विरक्त रहने की मुख्यता से चर्चा आई है। अब सुनना दूसरी बात, इसीलिए बल दिया है, किस पे बल दिया है कि शुभ परिणाम का फल है ना क्या नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। तो क्या है, इंद्रिय सुख की जो, ये लगा देना, कि जो परमार्थ से दुखी ही है। मूले दो तीन बातें मैं बार बार जो कहता हूँ ना, वो छाप देना हृदय में, है ना। हमारे वास्तव में सांसों में ये बात फैलनी चाहिए, यानी अपनी कर लेनी चाहिए ऐसे सैद्धांतिक बातें, ऐसा है। और बात सुनो, दूसरी बात, उस प्रश्न का जवाब है कि उसकी चर्चा क्यों नहीं आती कि इसके धर्मानुकूल सामग्री भी मिलती है। इसलिए नहीं आती कि भाई ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ही धर्म है, बाकी शुभोपयोग में धर्म नहीं होता। इसकी उपेक्षा करने के लिए उस पर बल दिया जाता है कि ये सब चीज़ें छोड़ने योग्य है। अब सुनो, दूसरी बात यह भी तो है कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की तुलना में धर्मानुकूलता की प्राप्ति नगण्य सी ही है। ये बात भी बहुत गजब की है। लॉजिक देखो, यानी ये कहते हैं कि ये जो सच्ची बात सुनने वाले कितने, अथवा ये जो धर्मानुकूल जो परिस्थिति, ये जैन धर्म देखो, वैसे तो जैन धर्म बहुत अल्पसंख्यक है। और सुनना, और उसमें भी जो सत्य, जैन धर्म में भी, जैन शासन में भी सत्य सुनने वाले भी इसके अनंतवें भाग समझ लो, सुनना। और उसमें भी ये तत्वाभ्यास करने वाले कितने, और तत्वाभ्यास में भी आत्मा अनुभूति के प्रयोजन वाले कितने, और आत्मा की अनुभूति करने वाले कितने। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये धर्मानुकूल सामग्री वाले बहुत ही कम होते हैं, इंद्रिय सुख वाले पर परिस्थिति ज़्यादा दिखाई देती है ना। जो शुभ भाव में इंद्रिय सुख वाली परिस्थिति ज़्यादा दिखाई देती है, धर्माकुल परिस्थिति तो नगण्य जैसी ही है। ख्याल में इतना है। अब सुनो, और अनंत जीवों को तो भोग सामग्री ही उपलब्ध होती है। अनंत लिख दिया डायरेक्ट, यानी अल्प लोगों की बात है। धर्मानुकूल सामग्री वाले तो बहुत कम लोगों को मिलती है, बाकी तो यही इसी में ही जीवन पसार हो जाता है। खाने पीने में, आने जाने में, इसको रखो उसको हटाओ, इसी में ही ऐसा। यदि उन्हें कदाचित, अब सुनना, उन्हें कदाचित धर्म सामग्री भी उपलब्ध हो जावे, ये बहुत ही है ना कठोर बात है। आचार्य कुनकुन देव ने इस बात को अभी जो कहने वाला हूँ समय सार में गाथा 75 में लिखा है। सुनना कि यदि उन्हें कदाचित धर्म सामग्री भी उपलब्ध हो जावे तो उसका भी भोग रूप में ही उपयोग करते हैं। आचार्य कुनकुन देव की तो मूल गाथा में यह बात आई है कि अज्ञानी का धर्म भी भोग के लिए निमित्त होता है। अधिकांश लोग, दर्शन अधिकांश लोग धर्म जो करते हैं, है ना, वो इंद्रिय सुख के लिए तो करते हैं, पर अतीन्द्रिय सुख के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, है ना। मंदिर जाते हैं तो कोई ना कोई कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, तुम देख लेना। अरे कदाच बोले नहीं, मगर आज मंदिर गया हो, कई सालों में एक 10 दिन गया हो पूरे साल भर में, और 11वें दिन उसको कोई बाहर में जो भी प्रतिकूलताएं थे अनुकूलता में हो जाए
तो इसको लगे कि अभी मेरे आज ये 10 दिन मैंने सही में प्रतिक्रमण किया है, ये 10 दिन मैंने सही में धर्म किया है, उसको ऐसा लगता है। इसीलिए बिने बोलता नहीं कि हे प्रभु मुझे तुम ये दे देना, मगर वो ऐसा फील करता है ना। कोर्ट में कोई फाइल हो, वो सक्सेस हो जावे, कोई केस है उसमें जीत जावे, और भी कोई दुविधाएं हो वो बराबर सुविधा में पलट जावे, तो ये इसे लगता है कि ये 10 लक्षण धर्म हमने मनाए 10 दिन, है ना, ऑफिस में गए नहीं, गैर रह के बराबर से मनाए, व्रत किए, तब किए, तो उसका फल हमें मिल गया, उसी में संतुष्ट हो जाता है अधिकांश लोग। समझ में आया? देखो, मैं तो कई बार कहता हूँ कि जीव ये जो धर्म करता है ना, ये जो तत्व ज्ञान अभ्यास भी करता है, तो वो उपयोग, अरे अपना जो उदय है ना, उसमें उदय पलटाने की भावना रखता है। खरेखर तो तत्व अभ्यास इसलिए किया जाता है कि कैसा भी उदय आवे फिर भी हम नॉर्मल रह सके, इसीलिए धर्म सीखा जाता है, धर्म को प्राप्त किया जाता है कि उदय कैसा भी आवे, है ना, भले कोई घानी में पी ले, उस प्रसंग में भी मैं अपने स्वरूप में रह सकता हूँ। इसका अभ्यास करने के लिए वास्तव में धर्म सीखा जाता है। समझ में आया ना? मगर ये जीव धर्म क्यों सीखता है, इसीलिए करता क्यों है कि उदय पलट जावे। ये कौन से उदय? पाप के उदय पलट के पुण्य के उदय हो जावे। मगर इस भावना से जो करता है वो इस मार्ग में आकर भी, है ना, सबसे बड़ा पापी है, अपराधी है, क्योंकि ये तो ऐसा मार्ग है कि अब मुझे एक परमाणु मात्र की भी आवश्यकता नहीं रहे, ऐसी परम स्वाधीनता देने वाला मार्ग है। मगर इस मार्ग में आकर भी वो आधीनता की ही कामना करता है, और हमें मिले और हमें मिले और मिले। अरे हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात सीख लेना। जीने के लिए, सदाकाल रहने के लिए अस्तित्व शक्ति है, सदाकाल जीव रहने के लिए जीवत्व शक्ति है, कभी जड़ नहीं हो सके जाए इसके लिए चीती शक्ति है, कितना भी पानी की तरह शरीर में मिला हुआ रहे मगर जड़ नहीं हो जाए इसके लिए चीती शक्ति है। देखो, कहीं भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत इस जीव को नहीं है, परिपूर्ण है, तो ये वहाँ देखता नहीं है। सुनना आगे, यहाँ कहते हैं बहुत कठिन बात, यदि उन्हें कदाचित धर्म सामग्री भी उपलब्ध हो जावे तो उसका भी भोग के रूप में ही उपयोग करते हैं। आचार्य कुंकुंदी की तो मूल गाथा में यह बात आई है कि अज्ञानी का धर्म भी भोग के लिए निमित्त होता है। बात खत्म हो गई, जीरो हो गया ऐसा। और सुनना, भगवान की देशना के अतिरिक्त कोई सामग्री धर्म सामग्री नहीं है, क्योंकि एक देशना लब्धि को ही सम्यक दर्शन का निमित्त रूप कारण माना गया है ना। देशना लब्धि ही वास्तव में सामग्री है, और ये देशना लब्धि तो प्रकट ही नहीं करता। देशना मिली है भगवान की, मगर देशना लब्धि तो प्रकट होनी चाहिए ना, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। देशना सुनता है मगर देशना लब्धि प्रकट नहीं करता, और देशना लब्धि ही वास्तव में एक प्रकार से सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। ऐसा देखो, तो ये धर्म सामग्री में कितने कम लोग होते हैं, नगण्य। सुनना, अतः 6 मास और 8 समय में अनंत जीवों में 608 जीव ही ऐसे रहे कि जिन्हें शुभोपयोग के फल में देशना लब्धि प्राप्त होती है, शेष को तो मिली न मिली बराबर ही है। ये कहा ना, सामग्री मिलती है ना, मगर कितने को? अनंत जीवों के सामने 608 जो मुक्ति को चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ मुख्य रूप से सुख सामग्री का लिया है, ये भोग सामग्री को, तो इसमें और उसमें बहुत दुखी है। ये तो भोग सामग्री का विज्ञान करके जो देशना मिली है भगवान की पुण्य के उदय में, अगर वो उसका उपयोग कर ले। देखो आज भी देखो ना, मिली है ना, सबको मिला है, मगर हम इसके माध्यम से वेद ज्ञान कहाँ करते, इसके माध्यम से आत्मज्ञान कहाँ करते? बस ये सुन लिया, शेड्यूल में 1-2 घंटा सुना दिया, बात खत्म हो गई। तो इससे क्या होगा? वो देशना लब्धि नहीं है। देशना सुनने का नाम देशना लब्धि नहीं है ना। वो देशना सुनते हैं, उस अनुसार अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा मोह को गलाना, वो देशना लब्धि है, वो विशुद्धि लब्धि है, वो वास्तविक सौक्षम लब्धि है, वो प्रायोगिक लब्धि है। ऐसा जीवकरण लब्धि में प्रवेश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मुक्ति को प्राप्त होता है। 608 जीव में उसी जीव का नाम है, ऐसा ध्यान रखना। आखिर उसे ही तो धर्म सामग्री कहा जाएगा कि जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति हो। जिससे धर्म की प्राप्ति न हो और जो हमारे मानादिक के पोषण का निमित्त बने, उसे धर्म सामग्री भी तो कैसे कहा जा सकता है? देखो 2 बातें कह रहा हूँ, अभी अंतिम बात है ये कि हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वो नक्की करो, बताओ मुझे। मिले तो तब कहलावे, निमित्त बने तब कहलावे कि जब यहाँ कार्य हो। मैं जे निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो
तो मिले है ऐसा कहलाएगा, नहीं तो मिले है ऐसा कहने का क्या मतलब है। समझ में आया कि नहीं। एक तो ये है, और दूसरा और ख़राब बात ये हो रही है कि ये मिले फिर भी उनके निमित्त से जो हमें शुभ भाव होते हैं वो मान कषाय के पोषण के लिए करे, तो और वो तो पानी में गया है ना। एक तो मिले ही मगर सम्यक दर्शन नहीं करता, और कदाचित करे तो उल्टा काम करता है कि वो हमारे भगवान हैं और उनकी पूजा में रोज करता हूँ और इसकी पूजा करने से मुझे ये फल प्राप्त होता है, ऐसा करके फल की अपेक्षा वांछा रखता है। और कषाय की मनता बहुत है तो दुनिया से वास्तव में अपेक्षा रखता है कि मुझे मान मिले। इस जितने भी व्रती होते हैं ना, अज्ञान अवस्था में करते हैं, बाल व्रत होते हैं, तो उसे वही है कि कितने लोग ने पारणा किया, पारणा में किसी ने क्या गिफ्ट दी, और कितना हमारा जुलूस में मेरा रथ पहले रखना है ना, ऐसा करके मैं बड़ा व्रती हूँ। तो ये कुछ नहीं है, ये सब तो समझ लो कि ये तो इस मार्ग में आके उल्टा काम कर रहा है, इसका दोष तो और क्या कहे। देखो, और अंतिम बात है, तीसरी बात यह है कि वास्तविक धर्म की प्राप्ति के लिए पुण्योदय से, मूल बात सुनना, पुण्योदय से प्राप्त होने वाली सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में पर के संयोग की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु पर का त्याग ही अभिष्ट है। यह तो सुनिश्चित ही है कि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से भी नहीं। तो पर के संयोग की बात ही कहाँ है, और जिसकी आवश्यकता है वो तो मैं स्वयं हूँ, मेरे पास है, उतना भी मैं भेद करना नहीं चाहता, मैं स्वयं हूँ। कुल मिला के ये कहते हैं कि ये धर्म सामग्री में देशना आदि मिलती है और देशना लब्धि आदि मिलती है सामग्री में, उसका भी तो त्याग करना होता है, उसका भी तो लक्ष्य छोड़ना होता है ना, फिर स्वरूप में जाया जाता है। अरे जब अर्यंत दशा सहयोगी केवली सिद्ध अवस्था के लिए इनको ये जो वाणी का प्रसंग है दिव्य धनी का, उसमें से निकलते हुए ही वो सिद्ध होते हैं, यानी कहीं भी ये रुकने का बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ये जो मिली है, अब मिलेगी, उसकी क्यों आशा करते हो, मिली है ना, तो अब उसकी भी आवश्यकता नहीं रहे। ऐसा कुछ करना चाहिए कि प्रभु, हम अपने प्रभु के पास चले जावे, तो हमें बाहर में जो प्रभु है उनकी भी आवश्यकता नहीं रहे। इतना स्वाधीन जीवन जीने का प्रारंभ करना। इस प्रकार से इस जिज्ञासा का भी समाधान हुआ। अब कल थोड़ा टोन बदलेगा 71 गाथा में। ठीक है, आपने कह दिया कि ये सब भाव जो पुण्य परिणाम है उसका फल इंद्रिय सुख है, मगर ये इंद्रिय सुख है फिर भी वो यहाँ कहते हैं कि वो दुख है। ये कहना एक है, देखो यहाँ लिखा है कि अब 71वीं गाथा में ये बताने वाले हैं कि शुभोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देव गति जो मिली है ना, ये भी स्वाभाविक सुख वहाँ नहीं है, वो दुख ही है। मिला, वो भाव हुआ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव गति मिली, मनुष्य गति मिली, उसका भी कोई मैटर नहीं है, मगर वो दुख रूप ही है। ये बात यहाँ से अभी पूरी बात चालू होती है कि एक बार भी अभी कहने वाले नहीं हैं, बस शुभ उपयोग आते हैं और उसका फल इंद्रिय सुख है, इतना कह के शुभ परिणाम का जो अभी आगे कुछ नहीं कहने वाले हैं कि तू व्रत कर, तू ये कर, ऐसा नहीं। अभी इस ऐसी बात की सिद्धि करेंगे कि ये सारे दुख है, दुख के कारण है, स्वाभाविक सुख नहीं है, स्वाभाविक दुख है, परमात्मा से दुखी है। इसकी सिद्धि पूरी ताकत से करेंगे और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।